Assalamu alaikum. This is Mohammad Usman Moin from BS Economics and Finance final year. So me and my group members, including Ibrahim Sharik and Hanzala Asif, we are going to explain some things on Strata which are assigned to us, like creating do files, what are do files, why do we use do files, and everything. Okay, starting from what are do files? Okay, so a do file lists and executes Stata commands. It is a convenient and efficient alternative to typing commands in the Stata command box. Okay, हम लोग ये देखना है कि हम लोग डू फाइल्स यूज़ क्यों करते हैं. डू फाइल्स यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो है हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएं, कन्वीनियंट हो जाएं. जैसे इट इज़ अ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव टू टाइपिंग कमांड्स इन द स्टेटा कमांड बॉक्स. और बेसिकली डेटा एनालिसिस को आसान कर देता है, एफिशिएंसी ले आता है ये, मतलब चीज़ें को आसान कर देता है. अच्छा, अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डेटा लोडिंग एंड सेविंग. स्टेटा में हम लोग स्टेटा में डेटा लोड करने के लिए फाइल पे जाएंगे, फिर हम लोग इंपोर्ट पे जाएंगे, एक्सेल शीट पे जाएंगे, ब्राउज करेंगे, जो भी डेटा सेट चाहिए सेलेक्ट करेंगे, इसको हम सेलेक्ट के इंपोर्ट और ओके दबा देंगे. ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास डेटा लोड हो गया. वेरिएबल्स आप लोग सारे देख सकते हैं. अब इसको सेव करने के लिए सेव का ये ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे और डेटा फाइल नेम हम अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे जो भी हमें रखना है, और उसके बाद जो हम सेव कर देंगे. इसके बाद हम लोग डू फाइल एडिटर, ये आइकन है, इसमें क्लिक करा हमने. यहाँ पे कोई भी हम लोग कमांड जो हमें डालना है वो हमने कमांड्स हमें हम लोग बेसिकली डाल देना है डू फाइल में. हम इसको सेव कर देंगे और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट हम लोग ये कर देंगे. तो ये सारा जो है क्लीन हो गया, जैसे क्लियर से आप लोग देख सकते हैं. फिर इसके बाद एक कमांड जो है हम सेव कर देंगे. यहाँ पे इस तरह डू फाइल बेसिकली ये सेव हो रही है. ठीक है, अब हम डाटा लेबलिंग देखेंगे. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने डेटा सेट ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है. यहाँ ये वेरिएबल्स हैं और ये उसके लेबल हैं. उसके लेबल्स एंड वेरिएबल ऑलरेडी सेम है, लेकिन हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, या पूरे डेटा सेट को भी और डेटा सेट के अंदर कुछ वेरिएबल्स को, दोनों को हम लेबल दे सकते हैं. लेबल देने के लिए सबसे पहले हमने डाटा के टैब में जाना है, वहाँ डाटा यूटिलिटीज़ में जाना है, वहाँ लेबल यूटिलिटीज़ है. अब दो किस्म की लेबल यूटिलिटीज़ आ रही है. एक आ रहा है लेबल डाटा सेट, एक आ रहा है लेबल वेरिएबल. हम चाहें तो पूरे डाटा सेट को भी लेबलिंग दे सकते हैं, और हम चाहें तो हम वेरिएबल्स को भी यूटिलिटी वेरिएबल को भी लेबल दे सकते हैं. ऑलरेडी देखिए यहाँ पे लेबल्स ऑलरेडी मौजूद हैं. हम चाहें तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो नए वेरिएबल को लेबल भी दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ एक्सपोर्ट जीडीपी है, मैं इसका नाम EGDP रख देता हूँ. ओके, मैंने ओके किया तो यहाँ इसका लेबल चेंज हो गया EGDP. और जैसा कि हमने कंट्री में लेबल किया था 100, तो आप देख सकते हैं पूरा डेटा सेट का वेरिएबल आ रहा है 100. अब हम बात करेंगे कमेंट्स के बारे में. कमेंट्स कैसे आएगा? एनीथिंग दैट वी राइट आफ्टर डबल स्लैश आर कंसीडर्ड कमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल एक कमांड है क्लियर की, क्लियर से पूरा डाटा आपका क्लियर हो जाता है. मैंने डबल स्लैश करके क्लियर कमांड दी और मैंने इसको एग्जीक्यूट करी. चूंकि ये कमेंट है, कमेंट अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, इसलिए डाटा सेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. लेकिन जब मैंने डाटा सेट को क्लियर कमांड दी तो आप देख सकते हैं ये डाटा है पूरा, और मैंने इसको एक कमांड दिया और पूरा डाटा मेरा क्लियर हो गया. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हंज़ला आसिफ. और प्रीवियसली जो है बाकी ग्रुप मेंबर्स ने ये वेरियस टास्क परफॉर्म किए, और अब फाइनली जो है मैं ये आखिरी जो है ये 4 टास्क परफॉर्म करूँगा, जिनमें सबसे पहले है डाटा लोडिंग एंड सेविंग. तो डाटा लोडिंग के लिए आपने जो है फाइल्स में जाना है, और फाइल्स में इंपोर्ट में आप जाएंगे. इंपोर्ट से आप एक्सेल स्प्रेडशीट को ओपन करेंगे, और यहाँ से आप ब्राउज़ अपने डाटा को ब्राउज़ करेंगे, और यहाँ से आप जो है अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे. इंपोर्ट फर्स्ट रो एज वेरिएबल नेम एंड ओके. तो ये जो है आपके पास डाटा लोड हो गया है. और इसी तरह आपने डाटा को अगर सेव करना है तो आप डाटा के ओपन फाइल में जाएंगे, और यहाँ पे डाटा को किसी भी नाम के साथ आप जो है सेव कर सकते हैं. ये हो गई डाटा लोडिंग एंड सेविंग. और इसके बाद जो है हमारे पास है मैनिपुलेशन.
डाटा मैनिपुलेशन किस तरह करनी है। डाटा मैनिपुलेशन वैसे तो एक ब्रॉडर सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो है हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। डाटा को रिमूव करना, हैंडल करना, मर्ज करना, उसको अपेंड करना, ये सारी चीज़ें जो है डाटा मैनिपुलेशन के अंदर आती हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है तो हम जो है सिर्फ जो है डाटा को यहाँ पे इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं कि जो हमारे पास मिसिंग वैल्यू हैं उनको हम रिप्लेस कर देंगे ज़ीरो से, क्योंकि जो मिसिंग वैल्यू होती हैं उनकी वजह से हमारे पास जो है एरर आता है और इसलिए हमें उसे किसी न किसी नंबर के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम इस जो भी हमारे पास मिसिंग वैल्यू हैं इस डाटा के अंदर स्कूल के वेरिएबल में, उसको हम ज़ीरो से जो है वो रिप्लेस कर देंगे। यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो और ज़ीरो, ज़ीरो, एंड ज़ीरो। तो इस तरह से जो है हम डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के लिए हम कमांड को भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं और हमारे पास मेन बार में चूँकि ये स्टैटिक्स की कमांड गिवन है तो हम यहीं से ओपन करेंगे, स्टैटिक्स ओपन करेंगे, समराइज, टेबल एंड टेस्ट में जाएंगे, समरी एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में जाएंगे, समरी स्टैटिक्स में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल चूज़ कर सकते हैं जिसके हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना चाहते हैं। यहाँ से हम एक्सपोर्ट जीडीबी को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शंस हैं कि आप किस किस्म का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स आपने करना है। स्टैंडर्ड डिस्प्ले है और डिस्प्ले एडिशनल स्टैटिक्स। हम डिस्प्ले एडिशनल स्टैटिक्स को चूज़ करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो है ज़्यादा डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स हमारे पास आ जाती है। ओके के करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जो है डिटेल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स आ गई, जिसमें हमारे पास मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंसेस हैं और स्क्यूनेस, कर्टिसेस और इस तरह परसेंटाइल्स वगैरह, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स आ गई। इसके बाद जो है फाइनली हमें क्रिएटिंग ग्राफ करना है, हाउ टू क्रिएट ग्राफ। तो इसके लिए भी जो हमारे पास बार में गिवन कमांड हैं उसी में ग्राफिक्स हमारे पास है, चौथे नंबर पे मौजूद है। हम ग्राफिक्स को ओपन करेंगे और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे किस्म के ग्राफ्स हैं, टू वे ग्राफ्स हैं, बार ग्राफ्स हैं और बहुत सारे ग्राफ्स हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली जो है टू वे ग्राफ्स के अंदर चले जाएंगे, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्रिएट ग्राफ का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हमारे पास चूज़ हम कर सकते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लॉट्स हैं, स्कैटर्ड प्लॉट है, लाइन है, कनेक्टेड है, एरिया, बार ग्राफ। तो इनमें से हम कोई भी जो है ग्राफ करेंगे। तो हम सिंपल स्कैटर्ड प्लॉट का अगर ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम वाई वेरिएबल को पोर्ट कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम एक्सपोर्ट जीडीपी को वाई वेरिएबल लेते हैं और एक्स वेरिएबल जो है वो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जो है एक्स वेरिएबल्स के तौर पे ले लेते हैं। यहाँ से हम एक्सेप्ट करेंगे, ओके करेंगे तो हमारे पास जो है ये ग्राफ आ जाएगा। ये हमारे